हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपके बहुत सारे सवाल हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 के संबंध में। एसएससी जीडी 2022 एग्जाम शुरू हो गया है। एग्जाम शुरू होने के बाद कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया है, कुछ ऐसे नॉर्मल भी हुआ है और कुछ जिनका तैयारी नहीं था उनका अच्छा नहीं हुआ है। और अभी एग्जाम चल रहा है, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है। तो कुछ प्रश्न आपके हैं जो एग्जाम देने के साथ ही स्टार्ट हो गए थे, एग्जाम शुरू होने के साथ ही। कि सबसे पहला देखिए, अभी जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम बचा हुआ है तो कम समय में, बचे हुए समय में कैसे करें सटीक तरीके। देखिए, अब जो टाइम बचा है आपका, उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लेने की कोशिश कि आप डीप स्टडी करेंगे। अभी डीप स्टडी का आपके पास में समय नहीं है, थोरो स्टडी का समय नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मॉक टेस्ट बनाया जाए, मॉक टेस्ट एसएससी जीडी पैटर्न पर। और जो आपका वीकनेस है, कमजोरी है, उसको पहचानें कि कहाँ कमजोरी है, किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, किस पार्ट में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैथ का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट की जो 60 मिनट्स है आपका, उस 60 मिनट्स में आप किस तरीके से उसको पूरा पेपर सॉल्व कर सके। क्योंकि अभी तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसा हुआ कि लास्ट का जो पार्ट है उसके 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे उनको छोड़ने पड़े, वो एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाए, टाइम आउट। तो वो कमी कहाँ थी? वो प्रैक्टिस की कमी थी। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो प्रैक्टिस इसके अनुसार करें कि आपका टाइम मैनेज हो सके। और दूसरी बात देखिए, नेगेटिव है तो रिस्क नहीं उठाना है, तुक्का नहीं लगाना। कि बहुत सारे चैनल्स पे या सोशल मीडिया पर इस तरह की टेक्निक्स बताई गई हैं कि तुक्का कैसे लगाएं, लेकिन ऐसा काम नहीं करना आपका कि तुक्का कैसे लगाएं। वो जो बताया हुआ है वो भी तुक्का ही लगाया हुआ है, तो वो काम नहीं करना है। मॉक टेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और उसमें भी आपकी जो कमजोरी है उस पर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा समय उसको दें। अब एक प्रश्न उठता है, क्या रहेगा सेफ स्कोर? देखिए, पिछले साल ही हमारा भर्ती हुआ 2021 का। अब 2021 में जो 25,000 वैकेंसी थी, 25,000 वैकेंसी को इस बार कितना कर दिया? 45,000 कर दिया। 45,000 तो कर दिया, लेकिन यहां पर कुछ कैंडिडेट्स वो हैं जो ओवर एज हो चुके थे, लेकिन 3 साल की छूट मिल गई, इसलिए वो लोग भी आपके साथ दौड़ में शामिल हो गए। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए? फाइनल सिलेक्शन के लिए आप एक आइडिया, रफ आइडिया ले सकते हैं। जो पिछले साल का जो 2021 का जो कट ऑफ रहा, फाइनल कट ऑफ या पीटी पीएसटी के लिए बुलाने का जो कट ऑफ रहा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे, उससे ऊपर जाने का तो देखिए चांस ही नहीं है। उससे कुछ कम ही रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगा, उसके आसपास ही रहेगा। कि उतना स्कोर आपका बन जाता है तो आप, क्योंकि यहां पर वैकेंसी तो बढ़ गई है, ये मान रहे हैं वैकेंसी बढ़ गया, पैटर्न चेंज हुआ, टाइम कम कर दिया गया, ये फैक्टर भी काम करेगा। दूसरी बात, जो कैंडिडेट्स आउट हो गए थे, ओवर एज हो गए थे, लेकिन कोविड की वजह से जो 3 साल की छूट दी गई, वो आपके साथ में शामिल हो गए। 2018 में भी मेरिट में नहीं आए, 21 में भी मेरिट में नहीं आए, इस बार फिर मौका मिल गया तो इस बार वो देखिए वो मेरिट जो वो छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसे भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिर्फ एसएसएफ के लिए ही फाइट कर रहे थे, एसएसएफ नहीं मिला तो ज्वाइन नहीं किया, बीएसएफ मिला या सीआईएसएफ मिला, ज्वाइन नहीं किया। अब फिर आपके साथ दौड़ में है कि एसएसएफ या एनसीबी ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। तो वो लोग यहां पर कंपटीशन बढ़ा देते हैं। सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो हमारा पिछली भर्ती का जो कट ऑफ है उसके आसपास ही रहेगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। नीचे तो रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाना। हाँ, हो सकता है किसी स्टेट यूटी में ऐसा काम हो जाए, लेकिन वैकेंसी बढ़ी, भाई टाइम कम किया तो वैकेंसी बढ़ी, जस्ट 2 गुना हो गया है। अब दूसरी बात, फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करें? फिजिकल की तैयारी देखिए, आप एक आइडिया लगा लीजिए कि आपका एग्जाम हो गया है और आप पिछले साल का कट ऑफ आप देख लीजिए,
जो फिजिकल के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था उसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपको एक आइडिया हो रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसके साथ ही आप थोड़ा थोड़ा फिजिकल आप शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब देखिए मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा देखा कि जो 2021 में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन 2021 85 मार्क्स था राजस्थान कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में, लेकिन रनिंग डिस्क्वालीफाई। और रनिंग इस बार भी आपका बता दें कि रनिंग जो है वो आपका वही टाइम आ जाएगा जो पिछली बार हुआ था, यानी कि वही गर्मियां शुरू हो जाएगी। पिछली बार मई में रनिंग शुरू हुआ था, इस बार भी मई में ही चांसेस है कि मई में आपको पता है उत्तर भारत में कितनी गर्मी शुरू हो जाती है। तो रनिंग की आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फिजिकल फिटनेस ही बना रहेगा। कितने कैंडिडेट्स का फिजिकल, कितने कैंडिडेट्स का फिजिकल होगा? 45,000 वैकेंसी है, 45,000 गुना 8, इस बार 8 गुना कैंडिडेट्स का फिजिकल होगा। पिछली बार 10 गुना कैंडिडेट्स का फिजिकल हुआ था, लेकिन इस बार चेंज कर दिया उसको, तो 8 गुना कितना होगा? 8 32 और 8 5 40, 3,60,000 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब इस 3,60,000 से थोड़ा बहुत कम ही रहेगा ये, क्योंकि कुछ स्टेट यूटी में, कुछ कैटेगरी में ऐसा भी होगा कि 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होता है। 8 गुना क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या है कि जो 20 और 25 मार्क्स का जो मिनिमम कट ऑफ है वो लेने वाले कैंडिडेट्स, या तो ये मिनिमम कट ऑफ या 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी ज्यादा होगा, तो कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है कि ये ज्यादा हो जाता है, 8 गुना नहीं हो पाता। तो ये समझिए कि आप 3,60,000 नहीं, लगभग 3,50,000 कैंडिडेट का रनिंग होगा। और रनिंग में जो है 50% का रेशियो माना जाता है कि 50% ही क्वालिफाई होते हैं। अब तक का जो है 50 भी नहीं, 40 ही मान के चलिए। उसकी वजह ये होती है कि इंतजार करते रहते हैं। किसका इंतजार? कि जब रिजल्ट आ जाएगा मैं उसके बाद रनिंग शुरू, और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको 30 दिन नहीं मिलेगा, ये बता देता हूं आपको, क्योंकि ये भर्ती जो है वो सरकार की तरफ से पूरा प्रेशर है होम मिनिस्ट्री का कि इसको दिसंबर तक कंप्लीट किया जाए, दिसंबर तक इसको कंप्लीट किया जाए, और दिसंबर तक नई भर्ती जो है 2023 वाली वो कि ये सालाना भर्ती की जाए, एक हर साल भर्ती पूरी की जाए, एक साल में पूरी की जाए, ये प्रेशर है। और इस प्रेशर के अनुसार ही ताबड़तोड़ काम हो रहा है कि जो भर्ती आनी थी जनवरी में वो कब आ गई थी? दिसंबर में ही आ गई थी। तो उसका रीजन यही है, नहीं सॉरी, मार्च में, तो उसका रीजन यही है। तो आप इंतजार ना करें कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद मैं रनिंग की तैयारी करूंगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में तो देखिए मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, और फिर आप टाइम देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं 5 किलोमीटर इतने समय में कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरा कितना समय आ रहा है। और अभी से आप 5 किलोमीटर की आप प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो क्या फिर रिजल्ट कभी भी निकल जाए, टेंशन जो है आपकी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। हाइट, चेस्ट कितना होना चाहिए? अब कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कि पिछली भर्ती में चेस्ट में आउट हो गए, चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाया। एक्सपेंशन नहीं हो पाया क्योंकि अभ्यास नहीं था, किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नहीं था। एक्सपेंशन भी होना चाहिए, चेस्ट आपका 80 to 85 है तो प्रॉपर होना चाहिए। जिन कैटेगरीज को छूट दिया गया है उनका पूरा होना चाहिए। चेस्ट पूरा है, एक्सपेंशन नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता तो उसको आप एक्सरसाइज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। हाइट में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है क्या? क्या हाइट बढ़ सकता है क्या? 169.5 किया था पिछली भर्ती में, क्या इस बार 170 हो सकता है क्या? इस बार 170 हो सकता है। आप थोड़ा सा कोशिश करें, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं। और हाइट में यदि आपको देखिए प्रॉब्लम लगता है तो आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, यहाँ पर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनका एक वीडियो है हाइट का। और पिछली भर्ती में भी कुछ कैंडिडेट्स, यहां तक कि आंसर की जारी होने के बाद वो लोग हमारे पास में आए थे, हाइट का ऐसा ही आधा सेंटीमीटर इस तरह का उनका प्रॉब्लम था।
18 की भर्ती में आउट होने वाले कैंडिडेट्स भी थे और वो एक्सरसाइज करके इम्प्रूव कर गए, फाइनल सेलेक्ट भी हो गए। तो ये नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको हाइट का वीडियो आपको शेयर कर देंगे। बढ़ सकता है बिल्कुल आधा, लेकिन अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कहता है मेरा 167 ही है, मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी बाहर हो गया था, क्या मेरा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ठीक है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप एग्जाम दे दीजिए, लेकिन आउट होना तय है। तो हाइट के एसएससी जीडी में आसान क्यों है भर्ती होना? आसान इसीलिए है भर्ती होना कि जो फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड, और उसके बाद में तीसरा चरण हमारा मेडिकल की बचा खुचा वो कमी पूरी कर देता है। मेडिकल के लिए क्या तैयारी करें? देखिए, मेडिकल के लिए कुछ कैंडिडेट्स तो हमारे वो हैं जो रिपीटर्स, पिछली भर्ती में भी मेडिकल हुआ था लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, या पिछली भर्ती में मेडिकल हुआ था, असम राइफल मिला, वो ज्वाइन नहीं करना था, फिट हो गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे भी रिपीटर्स हैं जो पिछली भर्ती में पॉइंट बन गया, डीएनएस का पॉइंट बन गया, पिलोनाइडल साइनस का पॉइंट बन गया। अब एक कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पिलोनाइडल साइनस में पिछली भर्ती में अनफिट हो, तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? ट्रीटमेंट करवाना चाहिए था कि जब मेरे को ये प्रॉब्लम है, आपको पता चल गया, तो उसका ट्रीटमेंट आपको ले लें। नौकरी में अनफिट हो गए, कैरिंग एंगल में अनफिट हो गए। अब फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं उनको तो अभी पता भी नहीं है कि उनके पॉइंट क्या बन सकता है, वो तो इधर उधर गूगल सर्च करता है। गूगल डॉक्टर नहीं है, बता देता हूँ। गूगल आप सर्च करते हैं, गूगल तो आपको जो प्रॉब्लम जो है उसका जो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन होगा वो आपको बताएगा, कि सबसे खराब से खराब स्थिति जो है वो बताएगा। क्योंकि आपके नेल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आप फंगल इन्फेक्शन चेक करते हैं नेल में, तो गूगल तो आपको जो बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन से जो सड़ा हुआ नेल है वो दिखाएगा। तो वो नहीं करना काम। आपको यदि प्रॉब्लम लगता है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। यदि आपको किसी भी चीज में डाउट लगता है, प्राइवेट पार्ट में डाउट लगता है, तो संकोच ना करें, अपने घर में बात करें उसके लिए कि मुझे प्रॉब्लम लगता है। अब हाइड्रोसिल कि पूरी तरीके से हाइड्रोसिल, और उसके बाद भी अब 20 दिन बाद में मेडिकल, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, अब वो हाइड्रोसिल अब ठीक नहीं हो सकता। तो अब तक क्यों अपने घर में नहीं बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन वो टेस्टिस जो है वो कितना बड़ा होता है। तो ऐसी चीजें जो है संकोच नहीं करना, प्रॉपर चेकअप जो है वो करवाएं। मेडिकल के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो देखिए 3 तरह के पॉइंट्स हैं। एक तो वो पॉइंट्स जो हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, जिसमें नॉकनी है, कैरिंग एंगल है, फ्लैट फुट है, कोई आपको चोट लग गया उसकी वजह से आपका जो है फिंगर का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, उसको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। आपका स्कोलियोसिस का जो पॉइंट है, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज से। आपका पोस्चर जो है वो गलत है खड़ा रहने का, ड्रॉप शोल्डर रखते हैं आप, तो उनको आप ठीक कर सकते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज से। दूसरे हमारे पॉइंट वो हैं जो ट्रीटमेंट से या सर्जरी से ठीक किए जा सकते हैं। डीएनएस का सर्जरी, कल ही एक कैंडिडेट बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट है, उन्होंने कल डीएनएस का सर्जरी करवाया। उन्होंने वो एसएससी जीडी में वो डीएनएस में आउट हो गए थे, लेकिन उसी समय करवा लेना चाहिए था। अब बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का तो मेडिकल अभी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ मेडिकल है। विजन का प्रॉब्लम है, लेजर आप करवा सकते हैं, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं करना, उसको छुपा के रखना है। बीपी है, पल्स है, ऐसे जो कि आप ट्रीटमेंट से आप उसमें फिट हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट वो हैं जो नेवर फिट नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में भी यदि सीपी आपका 4 है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन सीपी 5 है तो आप अनफिट हैं। CP5 का मतलब है कि आपको सिर्फ 2 ही प्लेट आपको दिखाई देती है, फर्स्ट और लास्ट। इशारा बुक में 38 में से 2 ही आपको नजर आती हैं, बीच में 1-2 और नजर आ सकता है, कुछ आइडिया लग सकता है, लेकिन उस स्थिति में आप फिट नहीं। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में ये करना चाहिए कि हमें वो रास्ता छोड़कर हम पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहें कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे इसमें प्रॉब्लम होगा, मैं अनफिट हो जाऊंगा। तो हम मानसिक रूप से तैयार रहें पहले से ही, और अपनी तैयारी जो है उसको डाइवर्ट कर दें, अपनी मेहनत को दूसरी तरफ मोड़ दें, सिविल जॉब की तरफ मोड़ दें।
तो ये दोस्तों आपके पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। और क्या रहेगा सेफ स्कोर, आप घूम फिर के वहीं आ जाता है। तो सेफ स्कोर जो हमारा पिछला भर्ती का जो कट ऑफ है उसके आसपास ही रहेगा, यानी कि उससे कम ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है वो देख सकते हैं, और नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। चाहे आपका रेलवे मेडिकल है, रेलवे मेडिकल मैनुअल के अनुसार पूरा मेडिकल किया जाएगा, या आपका एसएससी का मेडिकल है, या सीएपीएफ का, बीएसएफ, आरओआरएम, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा आपका किया जाएगा। आपको रिपोर्ट्स बना के दिए जाएंगे, जो कमी आपकी है वो बताई जाएगी, जो ट्रीटमेंट आपको लेने की जरूरत है वो आपको बताया जाएगा, और कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आप फिट नहीं हो सकते तो वो भी आपको बताया जाएगा कि आप अपनी तैयारी को दूसरी तरफ मोड़ दीजिए, इसमें आप फिट नहीं हो पाए। जय गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877744।